हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और ऑलरेडी मैंने एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए, जैसे मैंने कहा था कि मैं सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ मंथली और वीकली रीडिंग्स की। तो मंथली मैंने एयर साइन के लिए तो शुरुआत कर दी है। कल मैं वाटर साइन, फायर साइन, जितनी जल्दी मैं डाल पाऊँ मैं उतनी जल्दी डालूँगी। तो आप जाके देख लीजिए डिवाइन हिंदी टैरो पे, ठीक है। और यस, अब आज हम जो इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है, पहली बात तो ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो तो इसमें कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कुछ चैनल्ड मैसेजेस। और आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन और आपके पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे अभी तक कोई भी। क्या वो प्रॉब्लम है या क्या उनको रोक रहा है आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो फोकस करेंगे ज़्यादा आपके पर्सन के फीलिंग्स पे। और हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी छोटी हो क्योंकि मैंने आज ऑलरेडी 6 वीडियोस बनाए हैं। 6 वीडियोस मैंने एक हिंदी डिवाइन हिंदी पे, और 3 वीडियोस मैंने डिवाइन हिंदी पे, 3 वीडियोस मैंने इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो जिस किसी ने अभी तक नहीं देखे है, कम्युनिटी पे जाइए और जो रिसेंट पोस्ट है देखिए, आपको मिल जाएंगी लिंक। ओके, सो देखते हैं कि आप दोनों के बीच क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आपके पर्सन क्यों नहीं आ रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे आपके पर्सन, ठीक है। अगर आना चाहते हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन, एक्शन क्यों नहीं ले रहे। प्लीज़ आपके पर्सन पे फोकस करिए। द एम्प्रेस, ओके, मे बी डीलिंग विद द टॉरस। नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या चीज़ रोक रही है, आप क्या फील कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स में भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, और जो म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की वो है पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ठीक है। तो देखिए, मुझे लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, मे बी थर्ड पार्टी हो सकता है, जो उनको काफ़ी अपने तरफ अट्रैक्शन बना के रखी है। या उनको मे बी उनके कोई फ्रेंड या उनकी एक्स या कोई भी हो सकता है जिन्होंने उनको पूरी तरह से अपने पास अट्रैक्ट करके रखा है। दे डोंट वांट टू लीव, मतलब अब होल्ड बना जमा के रखा है अपना। दे डोंट वांट टू लीव दैट पर्सन। आपके पर्सन को ये छोड़ना नहीं चाहते, जो कोई भी है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बना के रखा है आपके पर्सन के ऊपर, लाइक कास्टिंग स्पेल ऑन योर पर्सन। ओके, मुझे लग रहा है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स जा रहा है 2 ऑफ कप्स की तरफ, जो कि रिवर्स में है। तो ये पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। या हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के लिए कि ये पास्ट में मे बी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे अपने अंदर। समझ रहे हो, कभी कभार प्यार इतना इंटेंस हो जाता है, क्योंकि आप मुझे ट्विन फ्लेम लग रहे हो। तो ट्विन फ्लेम में कभी कभार प्यार और अट्रैक्शन और सारी चीज़ें इतनी इंटेंस हो जाती है कि कभी कभार एक मिरर करने लगते हो आप एक दूसरे को, ठीक है। आपके दिमाग में डाउट आया तो उनके दिमाग में भी डाउट आएगा, और कभी कभार रिपेल भी करते हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस केस में ऐसे ही हो रहा है फ़िलहाल। इसी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आना चाहते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, बट बिकॉज आई लव यू, बट आई थिंक वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं प्यार और लस्ट के बीच में। मतलब उनको फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपको लेकर, ठीक है। या हो सकता है आपकी जो वार्मथ है, आपका जो प्यार है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी हो जाती है कभी कभार सामने वाले का प्यार इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो बर्डन लगने लगता है, ठीक है। और आई थिंक आपके इनके इस बिहेवियर के वजह से अपना प्यार एक्सप्रेस ना करना, क्योंकि है प्यार बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो आई थिंक ये आपको काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। और आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं
मे बी पास्ट में आप भी अच्छे से ओपन अप नहीं कर रहे थे इस पर्सन के फीलिंग्स, मतलब आपके क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, शायद आप भी ओपन अप नहीं कर रहे थे अच्छे से। एंड नाउ यू आर वांटिंग टू ओपन अप। आप हर्ट फील कर रहे थे पास्ट में और अभी आप हील कर रहे हो, ठीक है। आपको हज़म नहीं हो रहा था कि ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं या जा रहे हैं। तो सॉर्ट ऑफ मुझे लग रहा है कि मे बी आपने इनको बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबिलिटी दी है, ओवर प्यार किया, और वो चीज़ उनको कैसे ग्रास्प करनी है वो चीज़, जैसे होता है ना कि एक बच्चे के हाथ में अगर आप ऐसी कोई चीज़ दे दो जिसको ऑपरेट करना है या जो उसके समझ के बाहर है, तो वो क्या करेगा, वो भाग जाएगा, उसको छोड़ के भाग जाएगा, उसको डर लगेगा। तो वैसे ही होता है, या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो आपके बंदे के साथ या बंदी के साथ स्पेशली ऐसे ही हुआ है कि आपका प्यार इतना ज़्यादा हो गया, आपकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हो गई थी इन पास्ट, या फिर आपने इतना ज़्यादा इनसे प्यार किया कि इनको वो झेल नहीं पाए, वो चीज़ समझ नहीं पाए, बेसिकली समझ के बाहर थी, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा कभी। या उल्टा हो सकता है, या मे बी आपने एक्सप्रेस ही ना किया हो, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपने प्यार था लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया। 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बहुत बुरा लगा जब इन्होंने आपके लाइफ से एग्ज़िट करी, तो आपको बहुत बुरा लगा, बट अभी यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट हर्ट। जब आप हर्ट से बाहर निकलते हो, हील हो रहे होते हो, रिकवर हो रहे होते हो ना, तब इनको बहुत ज़्यादा पुल फील होने लगता है, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आप चाहते हो एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप की, जो कि होगी। लक आपका साथ देगा इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि आपने हील कर लिया। एंड नाउ लक के ऊपर छोड़िए और यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, इसको कैसे घुमाना है आपके फेवर में, वो लक आपका साथ देगा, ठीक है। अगर हम इन 2 कार्ड्स को देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगा था कि ये पर्सन मुझसे ज़्यादा, इसको बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मे बी आपने तब इनको फीलिंग्स ज़्यादा ओपन अप नहीं करी इनसे, ठीक है। या फिर इनको आपका प्यार नहीं दिख रहा था, सिर्फ अट्रैक्शन दिख रहा था, तो आपने कहीं ना कहीं प्यार दिखाना बंद कर दिया था, ओके। या फिर इनके क्लोज जाना बंद कर दिया था मे बी। और इनको, मुझे लगता है इस पर्सन के लिए फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनके लिए ये कोई फालतू चीज़ नहीं है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ इतना अच्छा नहीं लग रहा था तब, बट नाउ यू रियलाइज़ एंड यू आर एक्सप्रेसिंग अ बिट मोर, ओके। समझ रहे हो ना। दूसरा जो है नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। अब ये पर्सन आएंगे जब आपने हील कर लिया है, ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स होता है फर्म ऑफर ऑफ लव, जहाँ पे कोई भी इफ्स बट्स नॉट्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्यार है। और ये बहुत फर्म ऑफ़र लेके आएंगे। और क्यों? क्योंकि आप हील कर चुके हो, आपने खुद को रिकवर किया, ठीक है, आपने अपने ऊपर काम किया। और जब आप खुद के ऊपर काम करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगता है। नेक्स्ट कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ऑन देयर साइड इट इज़ 2 ऑफ कप्स। तो आई थिंक क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स रिवर्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर कमिंग आउट ऑफ लव, क्योंकि इसका मतलब होता है कि प्यार करना, प्यार होना, प्यार बढ़ना। और इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार नहीं है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम के इंटेंसिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम आगे पीछे होगी, बट प्यार नहीं कम होगा, क्योंकि ये इट इज़ ये बहुत ब्लेसिंग्स से बना हुआ रिलेशनशिप है, ठीक है। ये आज का और कल का और परसों का, आज हो गया और कल टूट गया, इस टाइप का रिलेशनशिप नहीं है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। ये आज का और कल का नहीं है। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम, यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स, ओके। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ है जो होने नहीं दे रही। अब आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स, आई थिंक आप मे बी यंगर एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये पर्सन आप पे बहुत ध्यान रखे हुए है कि आप क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पे मे बी स्पाई करते होंगे, और ये ना आपसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मे बी जो मैंने एक सीन बताया आपको कि आप एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे पास्ट में, तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे। एंड आप ऑन दी अदर हैंड, मुझे लग रहा है कि ये एक्शन लेंगे, ये जो भी है पर्सन ये एक्शन लेने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स इज़ देयर एनर्जी। डेफिनेटली एक्शन का कार्ड है, ये दोनों भी एक्शन को जताते हैं।
एंड आप मुझे ऑन द अदर हैंड यू आर ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द पेन एंड वांटिंग टू टेक दिस रिस्क. ओके, विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स इन अपराइट पोजीशन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक जो स्टैग्नेंसी थी ना दोनों के रिलेशनशिप में, मे बी इस पर्सन को रीच आउट करना था बट आप अवेलेबल नहीं थे, आपने ब्लॉक कर रखा था या आपने नंबर चेंज कर दिया या कुछ भी किया आपने, तो ये इनको थोड़ी परेशानी हो रही थी आप तक रीच करने में, बट दे विल. ओके, कैसे कैसे करके ये पर्सन आप तक आएंगे. ओके, एंड व्हेन दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स, आई थिंक जब ये अपराइट होता है ना तब बंदे का या सामने वाले पर्सन की जो आने की इंटेंसिटी होती है, पेस होती है, वो बहुत स्लो होती है. बट व्हेन इट इज़ इन रिवर्स दे विल रश इन, तुरंत आएंगे जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे. जब आपने अवेलेबिलिटी दिखाना शुरू कर दिया है वापस, तब ये पर्सन तुरंत भाग के आएंगे आपके लाइफ में. समझ रहे हो ना, बिकॉज अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे. ओके, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतना कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है. सिर्फ एक कार्ड को क्लियर करते हैं यहाँ पे, जो मुझे लग रही है करना ज़रूरी है. 2 कार्ड, सॉरी, ओके 3 कार्ड्स. पहले कार्ड को हम 2 ऑफ कप्स को जो रिवर्स में क्यों आया है मुझे वो देखना. वाई 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स इन दिस कनेक्शन, 2 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, प्लीज़ मुझे एक इंडिकेशन दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन चाहिए मुझे. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो कार्ड होता है कि कंपैटिबिलिटी दर्शाता है, कंप्लीटनेस दर्शाता है, सब कुछ, मतलब एक रिलेशनशिप में प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी, करियर वाइज सब कुछ एक कंपैटिबल पार्टनर की तरह होता है. बट जब रिवर्स में, आई थिंक मे बी पास्ट में देयर वाज अ पुश एंड पुल व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, या कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो बस इस चीज़ को लेकर ही झिझक है. आई वांट 1 मोर कार्ड फॉर क्लैरिफाइंग दिस. मेरा मन नहीं भर रहा है, मुझे और क्लैरिफाई करना है क्यों नहीं लग रहा था पास्ट में. डिसअपॉइंटमेंट, मुझे लग रहा है ना विद दिस 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट जब हम कर लेते हैं ना किसी पर्सन से, इसके पास ये होना चाहिए, ये मुझे ऐसे करना चाहिए, ये वहाँ पे करना, तो दिस वॉज द रीज़न जो आपके रिलेशनशिप में बहुत डिसअपॉइंटमेंट ला रहा था. ओवर एक्सपेक्टेशन. इज दिस गोइंग टू चेंज इन नियर फ्यूचर, क्या ये बदलेगा आगे जाके. 2 ऑफ कप्स. ओके, यस, सक्सेस तो डेफिनेटली है यहाँ पे. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग चेंजिंग इन फ्यूचर, चेंज आएगा. वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर. द लवर्स, आई थिंक ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जेमिनाई से डील कर रहे हो मे बी, एंड ये पर्सन ना दे जस्ट वांट टू कम बैक एंड वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, बट मे बी आपने ब्लॉक कर रखा था तो इट वाज डिफ़िकल्ट, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए. व्हाट इज़ दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स अबाउट. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली एक्शन आपके दोनों की तरफ से मुझे लग रहा है कि इक्वल इच्छा है चीज़ों को सही करने की. देख लेते हैं आप दोनों के लिए क्या एडवाइस है, म्यूचुअल एडवाइस देख लेते हैं कि आप दोनों को क्या ज़रूरत है. आज हम कुछ अलग करते हैं, म्यूचुअल देखते हैं कि दोनों को क्या ज़रूरत है. फॉरगिवनेस, देखिए आपको और इनको दोनों को ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करें. ओके, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी, सामने वाले को माफ़ करना या माफ़ी मांगना. ठीक है, और कुछ नहीं बोलती मैं इसके बारे में. और एक कार्ड म्यूचुअली क्या इन दोनों को क्या ज़रूरत है अभी सुनने की, या क्या ज़रूरत है, क्या मैसेज इनके लिए है हमारे पास. एक्सेप्टेंस. ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दीज 2 कार्ड्स. आई मीन मैंने क्या बोला, आप दोनों को क्या ज़रूरत है, और दोनों कार्ड्स देख रहे हो. फॉरगिव करके एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. कुछ गलती की है तो मांगनी है फॉरगिवनेस, और एक्सेप्ट करनी है अपनी गलती. सामने वाले ने गलती की है तो उसकी गलती को एक्सेप्ट करके उसको फॉरगिव करना है. ठीक है, वाओ, क्या बैंग ऑन रीडिंग आई है ना. हैंड रिटन मैसेजेस देखना है ना. ठीक है, देख लेते हैं. सुनाई दिया मुझे, 1-2 लोग बोल रहे थे हाँ दी देखना है. यार मैं दी नहीं हूँ यार, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, आप लोग मुझे दी क्यों बोलते हैं. मैं सिर्फ 28 की हूँ. कभी कभार ना ऐसा लगता है कि एज इतनी रहनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए. एनीवेज,
मेडिटेशन, आई थिंक आपको ग्राउंड होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी ग्राउंडेड, आपको शांत रहना है, काम रहना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। टेंशन मत लो यार, बहुत टेंशन लेते हो। अबेंडेंस, ब्लेसिंग्स कमिंग, अबेंडेंस कमिंग, बहुत कुछ मिलेगा आपको। मे बी आप वाटर साइन से डील कर रहे हो या आप खुद वाटर साइन हो, दिखाई दे रहा है। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सरप्राइजेस, मे बी आपका बर्थडे हो या कुछ हो, या एनिवर्सरी हो, या कुछ भी हो, तो सरप्राइजेस आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। लास्ट मैसेज, मे बी आपके पार्टनर के इनिशियल्स शुरू होते हो या आपके इनिशियल्स हो इसमें, ADHPI, मुझे तो दिख गया, SZFOB, ओके। तो यही थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपको मेरे और जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं उसमें से भी निकाल लेते, नहीं तो रोने लगोगे कि दिया आपने तो फेयर नहीं किया, अच्छा नहीं किया भैया आपने, अच्छा नहीं किया। ओके ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है, थोड़ा आपका दिल खुश कर देते हैं, मेरा भी हो जाएगा। रिकंसलेशन, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दैट, बी रेडी फॉर दैट, रिकंसलेशन कमिंग। ओके, वेट फॉर मी, ये दिखाई नहीं देता यार, ये कलर ही चेंज कर देना पड़ेगा, वेट फॉर मी, ठीक है। और दूसरा है रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स, तो ये होती है निशानी मिस करने की, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स, मिसिंग यू, ब्यूटिफुल, दे आर मिसिंग यू, दिख रहा है ना आपको, मिसिंग यू। नेक्स्ट मैसेज है, यू फिल माई हार्ट विथ सच ब्लिस एंड हैप्पीनेस दैट आई नेवर इमेजिन्ड वॉज पॉसिबल। मूव ऑन, मे बी मूव ऑन करने की ज़रूरत है, पुराने जो पास्ट था उसको भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओ, आ रहे ही आपके पास, कहाँ भाग रहे हो। कमिंग टुगेदर, ब्यूटीफुल, कमिंग टुगेदर। आई होप कि आपकी ये विश पूरी हो जाए। सो येस, दिस वॉज इट। अब मैं बंद करती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मैंने बहुत काम किया है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। आपको क्या करना है मुझे सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए, लाइक करना है। यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट, और प्लीज़ अपना ध्यान रखना।